नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल। जो हमने कल जो पढ़ाया था हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, उसी श्रृंखला में हम उसका अगला पार्ट करेंगे। तो कल मैं आपको 2 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि हमने 2 के बारे में वर्णन किया था। एक हमने पढ़ा था आपके क्या कहते हैं, स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं और रचना और बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आज हम नंबर 3 वाला पढ़ेंगे, यानी कि रूप और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तो रूप और प्रयोग के आधार पर हमारे पास 2 तरह के शब्द होते हैं। एक हमारा होता है कौन सा, विकारी, और एक हमारा होता है अविकारी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोनों शब्द? एक हमारा होता है विकारी और दूसरा हमारा होता है अविकारी। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। यानी कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल जो शब्द होता है वो हमारा परिवर्तन हो जाता है, हम उनको विकारी शब्द कहते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? लिंग, वचन और कारक। तो कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर मूल शब्द का परिवर्तन होना ही या रूपांतरण होना ही हमारा विकारी शब्द कहलाता है। अभी हमने पढ़ा कि विकारी शब्द कैसे कहते हैं, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो लिंग में देखिए, लड़का पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? लड़का पढ़ रहा है। तो यदि यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन करते हैं, जैसे कि लड़की पढ़ रही है, तो ये दोनों ही सेंटेंस, यदि ये यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, लिंग का परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये लिंग के आधार पर जो परिवर्तन होगा हम उनको क्या कहेंगे? विकारी शब्द। इसी प्रकार से लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पर वचन परिवर्तन है तो लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक वचन और यहाँ पर क्या है? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पर वचन परिवर्तन के आधार पर भी हम इसे विकारी शब्द भी कहेंगे। नंबर 3 है लड़के के लिए आम लाओ। अब यहाँ पर के लिए क्या है? के लिए यहाँ पर है कारक। तो अब इसका परिवर्तन जो हो रहा है, लड़कों के लिए आम लाओ। तो यहाँ पर क्या है कि के लिए तो आएगा ही आएगा कारक परिवर्तन के साथ में, लेकिन वहाँ पर एक वचन के साथ में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कारक परिवर्तन हो रहा है। तो हम इन शब्दों को क्या कहेंगे? हम इन शब्दों को विकारी शब्द के नाम से जानते हैं या अभिहित किया जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द भी विकारी शब्द में। तो एक तो हो गए हमारे लिंग, वचन और कारक। एक हमारे इसके अलावा संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है और क्रिया भी है। तो ये भी शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? ये भी शब्द हमारे विकारी शब्द ही कहलाते हैं। तो संज्ञा में आपने पढ़ा ही होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और आपके क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु या किसी का नेम या हम किसी के बारे में वर्णन करते हैं तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे ब्राह्मण, जयचंद, पटना, किसी शहर का नाम हुआ या किसी वस्तु का नाम हुआ या किसी जाति के आधार पर, जैसे लड़का लड़की यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा दे रहे हैं। किताब है, पुलिस है, सफाई है, ममता है, या यहाँ पर समूह के लिए समूह का वर्णन हो रहा हो, जैसे पुलिस है तो पुलिस का यहाँ पर समूहवाचक हो रहा है ना। ममता हुआ, बालपन भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर बताया जा रहा है, बालपन, ढेर, कर्म, सर्दी, सिरदर्द आदि। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे जो संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या संज्ञा को बता रहे होंगे, वो हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम में आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे, जो, जिसे, कौन, क्या, कोई, सब, बिरला आदि। तो सर्वनाम भी हमें इसी तरह से पता होना चाहिए कि सर्वनाम जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विकारी शब्द की हम उसे संज्ञा देंगे। विशेषण क्या है? अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, बुद्धू, सरल, जटिल, यानी कि हम उसे एक विशेषता के रूप में प्रकट कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को या उस वस्तु को हम एक विशेषता बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी और के बारे में। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो हमारा क्या होता है? विशेषण कहलाता है।
अगला है क्रिया। क्रिया में क्या है कि किसी कार्य को करना, जैसे खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारी क्रिया कहलाती है। क्रिया आपको पता होगा 2 तरह की क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक हमारी अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि वहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती। जैसे राम बाजार जाता है, ठीक है, और राम बाजार फल लेने गया, तो फल लेने जो गया वहाँ पर कर्म की प्रधानता है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया में हमारी कर्म की प्रधानता नहीं बताई जाती, क्योंकि वहाँ पर सीधा सीधा होता है कि जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो हमसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं होती वहाँ पर हम आपकी क्या होता है, वहाँ पर आपके अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अकर्मक क्रिया हो गई। राम बाजार फल लेने गया या राम फल लेने बाजार गया, जिस तरह से हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, यानी कि वो क्या लेने गया बाजार में, वो क्या लेने गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है ना। यदि अकर्मक क्रिया में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन इस सकर्मक क्रिया में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि राम बाजार क्या लेने गया है, तो राम बाजार फल लेने गया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब अगला आता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, देखिए कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, लिंग वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, मैं और आहा आदि, ठीक है। तो आज यानी कि वर्तमान को प्रेजेंट कर रहा है, मैं यानी किसी वस्तु के अंदर, और यानी कि किसी 2 सेंटेंस को जोड़ना, आहा यानी कि हम जब किसी के बारे में मतलब जैसे हमें कोई घटना हमारे सामने घटित होती है तो हम आह की निकालते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो अपव्यय शब्द हैं वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय हमारे होते हैं आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे और क्यों। जब इस तरह के सामने आपके शब्द आए तो ये हमारे क्रिया विशेषण अव्यय होगा, यानी कि ये कोई किसी न किसी कार्य को करते हुए प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको समझो, इन शब्दों को यदि किसी सेंटेंस में आप जोड़ोगे कि आज वह आएगा तो क्या होगा कि कोई क्रिया हो रही है ना, कल वह जाएगा तो ये भी क्रिया हो रही है कि कल उसको जाना है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जब इस तरह के सेंटेंस होते तो हम वो व्यक्ति उस क्रिया को करेगा। तो जब उस क्रिया को वो करता है तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, यानी कि मैं, से, पर, के ऊपर, के नीचे, के से आगे, से पीछे की ओर। यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 सेंटेंसों के बीच में या एक सेंटेंस के बीच में इस तरह के जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर वो किसी न किसी का संबंध जोड़ते हैं आपस में, तो यहाँ पर क्या लाएगा, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी एक तरीके से सेंटेंस ही जुड़ता है, और परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि अब थोड़ा सा इन दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, इसमें केवल यही शब्द होंगे, और यानी कि 2, यानी कि जैसे मैंने खाना खा लिया और मैं नहीं खाऊंगा, इस तरह से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। वो फेल हो गया क्योंकि वह नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह के यानी कि एक सेंटेंस जो है दूसरे पर आधारित है, एक सेंटेंस का दूसरे पर आधारित होना समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कि आहा, हाय, 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 ओहो, वहा, इस तरह राम राम या अल्लाह या खुदा, यानी कि जब कोई आपके सामने घटना घटित होती है, आपको अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो आप क्या करते हो, हाय राम ये क्या हो गया, इस तरह के शब्द आपके मुंह से अचानक से निकलते हैं। तो जब हमारे सामने इस तरह की कोई घटना आपके सामने हो गई या कोई घृणा वाली चीज़ आपके सामने आ गई, हाय ये हमें अच्छा नहीं है, तो इस तरह के जवाब आपके सामने जब आपके भाव को प्रकट होते हैं
तो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब अगला आता है चौथा आपके सामने, ये है हमारे अर्थ के आधार पर। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसके पिछली वीडियो में आप जाके उन चीज़ों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे कि आपको ये आगे वाली वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगला है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या बात है कि अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। रूप और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हो गए शब्द आपके? 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी कौन कौन से होते हैं, अविकारी कौन कौन से होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें टिक लगाने को ऑप्शन में आ सकता है। हो सकता है वो क्या करेगा, आपको विकारी शब्द दे देगा और एक उसने अविकारी का दे दिया। तो आपको यदि नहीं मालूम है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन अगला आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखो पहला है एकार्थी शब्द, यानी कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? एकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि के शब्द जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च, ये सब क्या कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध करा रहे हैं ना। इसमें आपके वस्तु भी हो गई, शहर भी हो गया, आप किसी का नेम भी हो गया, ठीक है। तो हमारे ये एकार्थी शब्द हो गए। अनेकार्थी हो गए कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं हम उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, यानी कि गले की माला भी हो सकती है, और हार का मीन्स हमारा पराजय भी हो सकता है। कनक यानी कि सोना भी हो सकता है, धतूरा भी हो सकता है। आपने वो लाइन भी सुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादुकता दिखाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो इस तरह की जब ये लाइनें होती हैं और एक कनक से 3-3 अर्थ निकलते हैं, यानी कि यहाँ पर श्लेष, अलंग श्लेष भी है, वो भी है, वो सारी चीज़ें होती हैं। कर यानी कि कर माने हाथ भी हो गया और टैक्स भी हो गया। अर्थ यानी कि प्रयोजन भी हो गया, हमारा धन भी हो गया। कि दो जब एक अर्थ से एक शब्द के अनेक अर्थों का जहाँ पर प्रयोग होता है वो हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला हमारा आता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी पर्यायवाची शब्द आप सभी ने सुने ही होंगे कि हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। जैसे आकाश का, सूर्य का, बादल का, फूल का। तो आकाश का क्या है? नभ, गगन, आसमान। सूर्य का है रवि, भानु, भास्कर। बादल मेघ, जलद, वारिद। फूल का है पुष्प, सुमन, प्रसून। इस तरह के जो शब्द होते हैं पर्यायवाची वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे अर्थ के आधार पर भेद हैं ये। अगला है आपके सामने विलोम शब्द, यानी कि विपरीत, अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हो जाना, ठीक है। कि जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य, दिन का रात। और यदि धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।